हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। और मैं हूं सलोनी आसवानी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 to 15 मिनट्स का डेली करंट जीके हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। करंट जीके तो आज भी हम डिस्कस करेंगे। और आज डेट है 14 सितंबर और दिन है आज हिंदी दिवस। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हें भी जो शुभकामनाएं देंगे उन्हें भी जो हैप्पी हिंदी दिवस बोलेंगे। आज भी सुना है ये मैंने काफ़ी, हैप्पी हिंदी दिवस। खैर, तो फ्रेंड्स, आज हिंदी दिवस है तो ऑब्वियसली आज यही हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम तो करंट डिस्कस करते हैं। तो हिंदी दिवस हम मनाएंगे तो उसके बारे में अगर पता ही ना हो तो फिर क्या मतलब है। और इस तरह की और भी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लब का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, रिकॉर्डिंग क्लब नाम से। उसे आप ज़रूर विज़िट करें। उस पर आपको जनरल नॉलेज की बुक्स, मंथली मैगज़ीन्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगा। तो आप कहीं भी बैठ के, जैसे मैं भी अपने ऑफ़िस में बैठी हूँ, जैसे मैं अपने ऑफ़िस में बैठी हूँ तो आराम से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ईयरफ़ोन कनेक्ट करके लगा के सुनते-सुनते सब कुछ याद कर सकते हैं आप। और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है हिंदी दिवस। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ क्यों आई। हिंदी दिवस मनाया तो क्यों मनाया, किसने डिसाइड किया कि हिंदी दिवस मनाएंगे, क्यों मनाएंगे। तो 1918 में गांधी जी ने जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था वहाँ पे ये प्रस्ताव रखा था कि अगर देश की राष्ट्रभाषा रखनी है तो हिंदी रखो, क्योंकि हिंदी जो है वो जनमानस की भाषा है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और सही बात है, क्योंकि नॉर्मल लोग यही भाषा बोलते हैं इंडिया में, तो ये ही भाषा यूज़ होनी चाहिए हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में। फिर उसके बाद इस चीज़ पे 14 सितंबर 1949 को काफ़ी डिस्कशन के बाद कि हिंदी को रखें, इंग्लिश को रखें, रखें नहीं रखें, जो भी डिस्कशन थी काफ़ी होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हाँ, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाएगा। और इसी दिन डिसाइड हुआ। और संविधान का जो अनुच्छेद है 343(1), पूछा जा सकता है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, उसमें ये चीज़ वर्णित की गई, लिखी गई कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। अब लिपि फ्रेंड्स आप समझते हैं, किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि होती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, उसके ऊपर हम लाइन खींचते हैं तो वो हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, दाएँ से बाएँ लिखेंगे, बाएँ से दाएँ लिखेंगे, वो लिपि होती है। तो हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। और भी भाषाएँ हैं बहुत सारी, जैसे मराठी हो गई, सिंधी हो गई, इनकी भी लिपि देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि है। और इस लिपि में फ्रेंड्स 14 स्वर और 33 व्यंजन और 47 प्राथमिक वर्ण हैं। और 120 से ज़्यादा ऐसी भाषाएँ हैं जो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। 120 से ज़्यादा भाषाएँ हैं और चौथे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये लिपि है, ऐसा आप कह सकते हैं। और हमारी जो हिंदी है फ्रेंड्स, वो अगर हम बात करें विस्तार की तो सबसे फर्स्ट अंग्रेज़ी का विस्तार है वर्ल्ड में, उसके बाद चीनी का, और उसके बाद हिंदी आती है थर्ड नंबर पे। सबसे ज़्यादा विस्तृत भाषा हिंदी आती है। तो 14 सितंबर को ये जो दिवस है ये मनाना डिसाइड हुआ, क्योंकि एक तो इसी दिन डिसाइड किया था कि भाई हमारी राजभाषा हिंदी होगी, और दूसरी बात ये कि जो साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह हैं उनका 50वां जन्मदिन था इस दिन।
तो इसीलिए भी ये डे डिसाइड हुआ कि इस डे को हम हिंदी दिवस मनाएँगे। और आज की डेट पर फ्रेंड्स एक भाषा सम्मान दिया जाता है और इसमें 1,01,000 रुपए की राशि दी जाती है विजेता को, जो इसलिए कि पूरे साल हिंदी का जिसने प्रचार किया, जिसने हिंदी को बढ़ाने की कोशिश की, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को ये पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा 2 और पुरस्कार होते हैं, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार। जो कीर्ति पुरस्कार है वो दिया जाता है किसी समिति को और संगठन को जो हिंदी के लिए काम कर रहा है, और जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है वो व्यक्तियों के लिए है जो अच्छी हिंदी बोलते हैं, काफ़ी प्रचार करते हैं, बोलते हैं, उन्हें दिया जाता है। और गौरव पुरस्कार में फ्रेंड्स 10,000 से लेकर 2 लाख तक की राशि होती है इसमें। पुरस्कार में जो फर्स्ट आता है उसे 2 लाख, जो सेकंड आता है उसे 1.5 लाख, जो थर्ड आता है उसे 75,000 रुपए दिए जाते हैं, और बाकी और 10 जनों को 10-10 हज़ार रुपए भी दिए जाते हैं प्रोत्साहन के लिए इस पुरस्कार में। अब बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, क्या बोल दिया ये डेढ़, पूछने लगे होंगे कि क्या होता है डेढ़, क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बहुत बार होता है जब ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डेढ़, ढाई, पौने, साढ़े, तो सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो डेढ़ का मतलब है 1 एंड हाफ, 1 और आधा मिलाकर डेढ़ होता है। सेकंड जो आता है उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट आता है उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो थर्ड आता है उसको 75,000 रुपीज़ उन्हें दिए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है कीर्ति पुरस्कार है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, उसमें कुल 32 पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें। और फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी हिंदी संस्था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिंदी संस्था कहाँ है, तो होनी तो वैसे इंडिया में ही है ऑब्वियसली, और इंडिया में कहा तो वाराणसी जो है वहाँ पे सबसे बड़ी वर्ल्ड की हिंदी संस्था है, वाराणसी के अंदर। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हिंदी दिवस से जुड़ी हुई जो। और इसके अलावा जो काफ़ी ऐप्स हैं, जो विदेशी ऐप हैं, वो भी अब हिंदी में सर्विस देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे गूगल हो, गूगल मैप हो, तो उस पर एडवर्टाइजमेंट काफ़ी होता है, देखा होगा आपने कि गूगल से कुछ भी पूछो, हिंदी में पूछो, तो अब हम पूछ सकते हैं, तो वो हिंदी में सर्विस मिल रही है ना हमें कि गूगल असिस्टेंट भी अगर जो लोग यूज़ करते हैं तो उस पर भी हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल होती है, उससे भी आप हिंदी में बात कर सकते हैं। तो गूगल मैप ने फ्रेंड्स 22 जुलाई 2014 को अपना जो हिंदी वर्ज़न था वो लॉन्च किया था। और जो अमेरिकी दूतावास है, 2011 में ट्विटर और फेसबुक पर अपना हिंदी अकाउंट बनाया था अमेरिकी दूतावास ने। और इसके अलावा याहू, आपने ऐप का नाम सुना होगा याहू, उसने 2006 में हिंदी में अपनी सर्विस देना शुरू की थी, और गूगल ने 2007 में शुरू की थी अपनी सर्विस। और उसके बाद तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, सोशल मीडिया ऐप्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, सभी को पता होगा। और इसके अलावा टाइपराइटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी हिंदी कीबोर्ड होता है, और ये ऑप्शन भी होता है कि इंग्लिश में हम लिखते हैं, व्हाट्सएप की भाषा जो हम लिखते हैं, और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदी को इतनी रिस्पेक्ट मिली है, मतलब ये ऐप, इन ऐप्स को भी ये चीज़ पता है कि जो हिंदी है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं। और अ, ये लगता है
सबको कि बढ़ते टाइम में जो हिंदी है उसका इम्पोर्टेंस जो है, उसका जो महत्व है वो घटता जा रहा है और बात सही भी है, घटता जा भी रहा है क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या कुछ लोग अपनी जो मदर टंग जो अपनी टंग लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं ज़्यादा और इस वजह से हिंदी की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। लोग इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। ख़ैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी जो लैंग्वेज है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अभी भी हिंदी दिवस में जो भी प्रोग्राम्स हुए उसमें लोगों ने कहा है और ये सही बात है। तो हमें भी हिंदी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए कुल मिला के। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज हिंदी दिवस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और भी नॉलेज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करें एंड थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभ दिन, शुभ रात्रि, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से। तो थैंक यू फ्रेंड्स।